हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास हिंदी प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है, जो सभी ओल्ड टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से लिए गए हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के आज की क्लास पहले प्रश्न के साथ। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। यथा रुचित में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी अवयवी भाव, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। राइट आंसर इज सी, यवयवी भाव समास। यथा रुचि में यवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी कर्मधारय है। राइट आंसर इज ए द्विगु। नवग्रह में द्विगु समास है। नवग्रह, नवग्रह यानी कि 9 ग्रह, जहाँ पर गिनती काउंटिंग नंबर हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, जहाँ पर हाइपन हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पत्र का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए दशा, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कमल। राइट आंसर इज बी पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी उच्च, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उच्च। राइट आंसर इज सी उत, उत धन चारण, उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन ए दर्शनीय, ऑप्शन बी दुर्गुण, ऑप्शन सी भिक्षुक, ऑप्शन डी कर्तव्य है। राइट आंसर इज बी दुगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी उदार, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी सहयोगी। राइट आंसर इज ए सूर्य। सूर्य मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। उदार, सहयोगी, दोस्त, ये सभी मित्र के पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। रवि, दिनकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, सूरज आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए जलनिधि, ऑप्शन बी जलधि, ऑप्शन सी जलधाम, ऑप्शन डी जलाधीप। राइट आंसर इज डी जलाधीप। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलाधीप। आई होप गाइस क्लास आपको पसंद आएगी। प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूधर्व का संधि विच्छेद है। भूधर्व का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए भू धन धव, ऑप्शन बी भू धन ऊर्ध्व, ऑप्शन सी भू धन वै, ऑप्शन डी भू धन ध्वै। राइट आंसर इज बी भू धन ऊर्ध्व। भूधर्व का संधि विच्छेद है। भूधर्व में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ संधि। भूधर्व में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। कौन सी संधि है भूधर्व में? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी चित्र निर्माण। राइट आंसर इज ए वाक्य प्रयोग। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका वाक्य का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी डैकराली, ऑप्शन डी अभिक्रमित अनुदेशन। राइट आंसर इज डी अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नक कारखानों में तूती की आवाज़ मुहावरे का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, नक खानों में तूती नहीं बोलती। ऑप्शन बी, तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है। ऑप्शन सी, नकारे लोगों की सरबत तूती बोलती रहती है। ऑप्शन डी, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदा गंजे को नाखून न दे लोकोक्ति का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले। ऑप्शन बी, एक दोस्त से पहले दूसरा और आ गया। ऑप्शन सी, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। ऑप्शन डी, अयोग्य व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। राइट आंसर इज डी, अयोग्य व्यक्ति को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए, भरत मुनि। ऑप्शन बी, भानुदत्त। ऑप्शन सी, भामा। ऑप्शन डी, विश्वनाथ। राइट आंसर इज ए, भरत मुनि रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन ए, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी, करुण रस। ऑप्शन सी, भयानक रस। ऑप्शन डी, विभत्स रस। राइट आंसर इज ए, वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले समय को कहते हैं। ऑप्शन ए, भूतकाल। ऑप्शन बी, वर्तमान काल। ऑप्शन सी, भविष्य काल। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी, भविष्य काल। आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीही सुमरि सिद्धि होई, शेष नायक कवि वर बदन, कहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है। ऑप्शन ए, रोला। ऑप्शन बी, सोरठा। ऑप्शन सी, दोहा। ऑप्शन डी, बरवे। राइट आंसर इज बी, सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। ऑप्शन डी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट आंसर इज बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवि का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन ए, नाभादास। ऑप्शन बी, कृष्णदास। ऑप्शन सी, परमानंद दास। ऑप्शन डी, नंददास। राइट आंसर इज ए, नाभादास। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है। परमानंद, कृष्णानंद, नंददास तीनों अष्टछाप के कवि हैं। नाभादास राम भक्ति धारा के कवि हैं। किसके? राम भक्ति धारा के कवि हैं नाभादास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। ऑप्शन ए, आत्म साक्षात्कार। ऑप्शन बी, स्वानुभूति। ऑप्शन सी, अनिर्वचनीय। ऑप्शन डी, रहस्य। राइट आंसर इज सी, अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए, मुंशी सदा सुखलाल। ऑप्शन बी, सदल मिश्र। ऑप्शन सी, लल्लू लाल जी। ऑप्शन डी, राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर इज सी, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहेरी नलिनी तू कुम लहानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। उपरोक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए, जायसी। ऑप्शन बी, रैदास। ऑप्शन सी, कबीर। ऑप्शन डी, दादू। राइट आंसर इज सी, कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए, वीरगाथा काल। ऑप्शन बी, भक्ति काल। ऑप्शन सी, रीतिकाल। ऑप्शन डी, आदिकाल। राइट आंसर इज सी, रीतिकाल। भूषण रीतिकाल काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला आंसर इज सी, ज्योत्सना। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। शुद्ध वर्तनी ज्योत्सना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए मेघनाथ, ऑप्शन बी कौशल्या, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर इज डी राहुल सांस्कृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 26 से 30 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। गद्यांश, चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण की सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों। हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान व्यक्ति को जन्म दिया जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रही है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों का अंधा अनुकरण भीतर से खोखला कर रहा है। विदेशी पश्चिमी चश्मे के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दम भरते हुए भी हम अपने घर में वामन ही बने रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यप्रद ही कहा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए कि उसमें ऑप्शन ए विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, ऑप्शन बी भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, ऑप्शन सी सामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, ऑप्शन डी भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें ऑप्शन ए सामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, ऑप्शन बी पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, ऑप्शन सी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, ऑप्शन डी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। राइट आंसर इज सी। हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम ऑप्शन ए भारतीय समाज को सर्वोपरि स्थान नहीं देते, ऑप्शन बी विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, ऑप्शन सी सामान्य भाषाओं का अध्ययन नहीं करते, ऑप्शन डी नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं। राइट आंसर इज बी, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ना चाहिए। ऑप्शन ए अद्यतन साहित्यिक परंपरा से, ऑप्शन बी समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, ऑप्शन सी सामयिक जीवन प्रवाह से, ऑप्शन डी भारतीय नव्य समाजशास्त्र से। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है, उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ऑप्शन ए हमारी सांस्कृतिक परंपरा, ऑप्शन बी शिक्षित जन और सामान्य जनता, ऑप्शन सी शिक्षा का माध्यम, ऑप्शन डी हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। राइट आंसर इज डी। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। गाइस, आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आगे वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल सके।